बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 6 मार्च है। इस वीडियो में बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाली एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट पर, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला हैं, उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की। अब इस मुलाकात की जो ख़बरें बाहर आई हैं, जो उसकी जुज़ियात हैं, उसको ज़रा सामने रख कर देखेंगे कि ये हुआ क्या है। एक ख़तरनाक पैगाम है मेरे ख़्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त सामने आ रहा है। इसकी आफ्टर मैथ में क्या होगा और कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं इस मुलाकात के बाद। अब एक ख़दशा है, एक ख़दशा जो तहरीक इंसाफ को है, कहीं मामलात उस तरफ तो नहीं जा सकते, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहर, पाकिस्तान का मीडिया जो है बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद था। उस गुफ्तगू में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखकर शायद आपको देजा वू का एहसास होता है। एक ऐसी सूरत हाल जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह बाब है। पाकिस्तान में एक अदम ताउन की तहरीक चली थी 1971 में, और उसके नतीजे में क्या हुआ था ये सबको मालूम है। अब इस सारे मामले को ये किस हद तक एस्केलेट कर सकता है, अगेन इसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन जो मामला है ये मामला बहुत सेंसिटिव है और इस हसास नौइयत के मामले को इसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। सो आई एडवाइस के इसको बहुत ज़्यादा ओवर रीड ना करें। मैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, इसको ओवर रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा भी हुआ था पाकिस्तान में। अब मुलाकात हुई, ज़ाहिर है कि मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही अडयाला जेल में, और इस मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है। एक आम सी बात है कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर गए होंगे, उन्होंने खान साहब का शुक्रिया भी अदा किया होगा, उनसे गाइडलाइन भी ली होगी, मामलात कैसे चलाने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का फोकस क्या होना चाहिए, वफाक के साथ ताउन कितना करना है, किस हद तक करना है, एहतजाज का सिलसिला जो है वो किस तरीके से होगा जो तहरीक इंसाफ करना चाहती है, और फिर जो मुख्तलिफ़ ओहदे हैं, ज़िम्मेदारियाँ किसको दी जाएँ, उन नामों के ऊपर, काबीना के ऊपर मशावरत हुई होगी। यकीनन इसके अलावा ज़ाहिर है कि कोई और एडिशनल बात हुई होगी, एटलीस्ट जो लोग वहाँ पर मौजूद हों या जो वहाँ की बात सुन रहे हों वो बता सकते हैं। बट ये वो अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं जो आपके जहन में आ सकती हैं कि ये मुलाकात में ये कुछ हुआ होगा। और ज़ाहिर है कि क्योंकि ये ख़दशा मौजूद है कि बहुत सारे लोग बातें भी सुनते हैं, तो वो कोई ऐसी बात शायद की भी ना गई हो कि जिससे आप कोई और अपने लिए अपने ख़िलाफ़ महाज खोल लें। उसके बाद कुछ काबीना के नाम फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा, काबीना के नामों में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर पीटीआई के उस तरीके से नोन फेसेस नहीं हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। बहरहाल एक नई निस्बतन जिस किस्म की पार्लियामेंट आई है, अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाता हूँ। जब अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में क्या कहा, ये रिपोर्टेड गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि बतौर हुकूमत वफाक से राबता रखेंगे, लेकिन वोट चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे। वज़ीर आला केपी खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, ये फ़र्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप में जब आप ये पोजीशन ले रहे हैं कि हम एज अ प्रोविंस हम वफाकी हुकूमत से राब्ता रखेंगे, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में आइन कानून उसके मुताबिक सूबे जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन पर कंप्लाइंस करनी होती है, कोऑपरेट करना होता है। तो वो कंप्लाइंस एक्सप्लेन्ड नहीं है कि किस किस्म की कंप्लाइंस की बात की है कि किन किन मामलात के ऊपर करेंगे, किन पे नहीं करेंगे। जो सूबा है वो किस तरीके से चलेगा, लेकिन वोट चोरों से मफाहमत नहीं करेंगे। कहा क्या है पहले मैं उसके ऊपर बता देता हूँ आपको। अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बतौर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हम आपस में राबते रखेंगे, लेकिन हम वोट चोरों के साथ मफाहमत नहीं करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम नज़रिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे, हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आइंदा कोई मैंडेट चोरी ना कर सके। हमने सूबे में अमन व अमान कायम करना है, रोज़गार देना है, हम बुनियादी सहूलियात, एजुकेशन और सेहत में बेहतरी लाएंगे, हम 1 लाख से ज़ायद ख़ानदानों की माली मुआवनत करेंगे। अली अमीन ने कहा कि चीफ़ जस्टिस से गुजारिश है कि 9 मई पर कमीशन बनाएं। हमारी ख़वातीन और कारकुन जेलों में हैं, हमारा मुतालबा है कि 9 मई से फ़ायदा हासिल करने वालों का मुहासबा किया जाए। हमने पाकिस्तान के लिए 2 हुकूमतें छोड़ी हैं और बानी पीटीआई हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला केपी का कहना था कि पाकिस्तान हमारा है, मरकज़ की हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया है, हम पेशावर में पुरअमन एहतजाज करेंगे, हमें रिज़र्व सीटें नहीं मिली, मेरे सूबे के कुछ हकूक़ हैं, इन हकूक़ के लिए मैं इस्लामाबाद आऊँगा, हम वोट चोरों के साथ मफाहमत नहीं करेंगे। बतौर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हम आपस में राबते रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत होगी
तो इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। केपी असम्बली में सोबिया, अच्छा फिर वो आगे वो जो लोटा फेंकने का वाक़या हुआ था और उस पर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, वो सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब ये मामला जो है वो उस वक्त हुआ जिस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो रावलपिंडी में, वहीं अडियाला जेल से चंद किलोमीटर दूर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया है उसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से दोबारा जिस शद्दोमद के साथ, जिन एडजेक्टिव्स के साथ, जिन अल्फाज में उसका तज़किरा किया गया है और उसमें सहूलतकारों की, फैसिलिटेटर्स की बात की गई है, मंसूबा साज़ों की बात की गई है और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की, कटहरे में लाने की, सज़ाएँ देने की बात की गई है, तो जुडिशल कमीशन का तज़किरा उसमें तो कहीं नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने जो कौमी असम्बली में अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस मुतालबे की हाँ में हाँ मिलाई। खैबर पख्तूनख्वा से ये आवाज़ आई, अली अमीन गांडापुर ने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साथ ही उन्होंने जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत मौजूद नहीं है उनके ख़िलाफ़ FIRs ख़त्म करने का भी ऑर्डर किया, वरना उन्होंने कहा कि सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, जब उन्होंने वोट ले लिए, हल्फ नहीं उठाया था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर वो खड़े हुए और उन्होंने तकरीर की जिस दौरान चोर चोर के नारे भी लग रहे थे, जो एक हड़बोंग मची हुई थी कौमी असम्बली के हॉल में, वो आपने सब ने देखी होगी। उसमें शहबाज शरीफ साहब का पैगाम वही था जिसकी एक्सप्लेनेशन में, जिसकी कंटिन्यूएशन में, जिसके फॉलोअप में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जब एलामिया आता है तो वो शुरू इस बात से होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है 9 मई के मंसूबा साज़ों के हवाले से और 9 मई के सहूलतकारों के हवाले से उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तो ये है वो बैकड्रॉप। अब तहरीक इंसाफ जो है वो आपको मालूम है कि 2022 में जो इवेंट्स हुए, जो डेवलपमेंट्स हुई, वो एक बैगेज है, एक बहुत बड़ा। तहरीक इंसाफ बहुत सारी चीज़ें चाहे भी तो उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती और 2022 के वाक़यात, इदारे जो हैं उनके हवाले से भी बड़े जो है वो सीरियस क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब इस सारे फॉलोअप में हमने देखा कि जनवरी के महीने में इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया कि हम दोनों असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाद में और पंजाब असम्बली पहले तहलील हुई। 14 और 18 मार्च को असम्बलियाँ तहलील हो गई और तहरीक इंसाफ को निकलने के बाद एहसास हुआ और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग राय पाई जाती है कि आपको अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, ना कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए थे, ना ही ये 2 हुकूमतें ख़त्म करनी चाहिए थी। और उसकी वजह से उसके फॉलोअप में बहुत सारी चीज़ें हुई और इवेंचुअली दैट एंडेड अप ऑन 9 मई और 9 मई के फॉलोअप में क्या हुआ आपके इल्म में। लेकिन इस वक्त ये तमाम राय जो है कुछ लोगों की ये भी थी तहरीक इंसाफ में कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी तो हमारी हुकूमतें उन्होंने ख़त्म कर दी, तो यहाँ पर भी वो हमारी हुकूमतें ख़त्म कर देते। तो इस वजह से इन हुकूमतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी था और प्रेशर बढ़ाना बहुत ज़रूरी था हुकूमत के ऊपर। हालांकि एक बड़ा एम्पल प्रेशर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, PDM कख नहीं किया उन्होंने, कोई परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। इससे बदतरीन दौर पाकिस्तान की तारीख़ में हुकूमती सतह पर नहीं था। तो आपको शायद एक राय मौजूद है कि आपको वेट करना चाहिए था, द मोमेंट ही गोज़ आपका चांस है और आप उसको, बहरहाल ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। ये इसमें तहरीक इंसाफ ने अब क्या करना है, तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया हुआ है कि आपने एहतजाज करना है। अब वो एहतजाज की जो कॉल है उसको रियासत फ़ैसला करती है, हुकूमत फ़ैसला करती है कि आपने एहतजाज नहीं होने देना और हुकूमत कहती है कि आपने एहतजाज को रोकना है। अब सूबा क्या करेगा? सूबा पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ वो उनके अंडर मातहत काम करते हैं। कुछ वफाकी हैं जो बाकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले हैं, वो वज़ीर आला के कंट्रोल में है। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, ज़ाहिर है कि वो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देंगे, एहतजाज आपको होता हुआ नज़र आ रहा होगा और जब एहतजाज हो रहा होगा, एहतजाज के मनाजिर हैं वो इंटरनेशनली भी रिपोर्ट होंगे। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है और इन्वेस्टमेंट आने के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, ये मारा मारी, शोर शराबा और इसके दौरान तो कोई सरमायाकारी नहीं होती। तो जब आप इस चीज़ को अपने जहन में रखते हैं तो हुकूमत मुतालबा करेगी खैबर पख्तूनख्वा से कि आप इस सारे मामले को रोकें और वो अगर नहीं रोका जाता तो यहाँ से गालिबन चपकलिश का आगाज़ हो सकता है और फिर जो है वो इवेंचुअली, अगर आपको याद होगा कि 2 मरतबा, एक मरतबा परवेज़ खटक जो हैं वो क्रेनें लेकर, चीफ़ मिनिस्टर के तौर पे थे, वो क्रेनें लेकर अपने साथ आए थे और जो कुछ हुआ था अटक के पुल पे,
वो आपको याद है जब एक पूरी बड़ी शिद्दत के साथ एक हड़ताल की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और एहतजाज की। उस मार्च के साथ क्या हुआ था वो आपके जहन में होना चाहिए। और अब ये जो 25 मई को हुआ, 25 मई को पंजाब में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, हमज़ा शहबाज वाला, और वो टेन्योर एक दरमियान वाला गुजर रहा था, तो पंजाब में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा शदीद क्रैकडाउन हुआ। और 25 मई को जो नंबर्स आए, जो क्राउड आया, उसमें पंजाब से आने वालों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का क्राउड जो है वो पहुंचा। और क्योंकि वहाँ पर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके इस्लामाबाद भी आए, मुलाकातें भी हुई, और वो यहाँ पर इवेंचुअली पहुँच भी गए। और वो किस तरीके से एंड अप हुआ वो आपको याद होगा। एक तो ये कि जब इस किस्म का अगर कोई मोड़ आती है या ऐसा कोई मोड़ आता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के तरीक़ाकार को अप स्केल करने का सोचती है, और वो ये कहती है कि हम मुल्क गेर जो है वो एहतजाज, या हम एक लॉन्ग मार्च निकालने जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे या फ़लाँ जगह का रुख करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें इवेंचुअली आपको पता है कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि ये बर्दाश्त कतन भी नहीं करेगी कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ से अनहिंडर्ड क्राउड आ रहा हो। 2022 वॉज डिफरेंट। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें, व्हील्स विद इन द व्हील्स और गेम्स भी बहुत सारी चल रही थी। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, या फिर जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अगर वो केपी चले जाते हैं और वो यहाँ पर किन्हीं कुछ मुकदमात में मतलूब हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने की वजह से या किसी और वजह से कोई मुकदमा कायम कर दिया जाता है और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के लिए कंप्लाइंस नहीं कर रहा सूबा, तो ये वो छोटे छोटे मामलात हैं। और फिर दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हुकूमती, जो कार्य सरकार है उसमें इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा भी दूसरी तरफ मारगला पहाड़ियों के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, हज़ारा डिवीज़न मौजूद है। अब ये ज़ाहिर है कि अगर नहीं होता तो उस सूरत में मामलात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। और उसमें तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ख़दशा ये है कि गवर्नर राज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इवेंचुअली हो सकती है। और सदर जरदारी के आने के बाद, आरिफ अलवी के चले जाने के बाद, तो बिल्कुल ही वो किसी भी वक्त जो है, लेकिन उसका एक बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक नहीं भी हो रही। एक स्पेशल सिचुएशन आती है, उसको स्पेशली अदरवाइज़ डील किया जाता है। कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो अनप्रेसिडेंट हैं, जिनके प्रेसिडेंटेड हैं, जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो ये वो सारा मंजरनामा है जिसमें हर एक को मेरा ख्याल है कि फूंक फूंक के कदम रखना होगा। क्या हुआ था 1971 में, बैकग्राउंड सबको मालूम है। 1 मार्च को जो इजलास हुआ, उस इजलास के बाद सस्पेंड कर दिया गया जो नेशनल असम्बली का इजलास। तो 2 मार्च से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई ईस्ट पाकिस्तान में। 2 मार्च से 25 मार्च की रात तक वो चली, और उसमें वर्चुअली जो सूबा था, मशरक़ी सूबा पाकिस्तान का मशरक़ी हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान, उसके ऊपर यहाँ की हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो गया। और वो कंट्रोल इस तरीके से ख़त्म हुआ कि सिर्फ कंटोनमेंट तक जो है और जो फ़ौजी छावनियाँ हैं वहाँ पर तो पाकिस्तान की हुकूमत की रिट मौजूद थी, अमलदारी मौजूद थी, लेकिन बाकी जगहों पर अमलदारी मौजूद नहीं थी। एहतजाज का वसी पैमाने पर सिलसिला शुरू हो गया था, और हर दिन के आपको इवेंट्स जो हैं वो बड़े तफसील से मुख्तलिफ़ किताबों में उसके हवाला जात मिलते हैं कि 2 मार्च को क्या हुआ, फिर 3 को, 4 को ऑनवर्ड, 25 तारीख़ को बाकायदा फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। अवामी लीग के ऊपर पाबंदी जो है वो, खैर पाबंदी उससे अगले दिन आई थी जब मुजीबुर रहमान ने रेडियो पे खिताब कर दिया था और आज़ादी का ऐलान कर दिया था 26 मार्च को। तो ये वो सारा सिलसिला था, ये बिल्डअप हुआ था पाकिस्तान की फ़ॉल्ट लाइंस के ऊपर, पाकिस्तान के कौन कौन से दुश्मन ममालिक हैं जो काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। रिमेंबर दैट कि हमारा जो ईस्टर्न नेबर है, मशरक़ी हमसाया, वो उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उनका एक ओपन डॉक्ट्रिन मौजूद है जिसके ऊपर वो बड़ा खुलकर पब्लिकली बात कर चुके हैं, और वो है कि डिफेंसिव ऑफेंस या ऑफेंसिव डिफेंस। और उसका मकसद ये है कि अगर हमने अपने दुश्मन को सरहद पे एंगेज नहीं करना तो हम उसको इंटरनली उसकी फॉल्ट लाइंस पर इतना काम करेंगे, उसकी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पर, उसकी सेक्टेरियन, उसकी लिंगुअल
यानी कि उसकी लिसानी बुनियादों पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, सियासी तकसीम के हवाले से, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ तस्वुर होती हैं, बलोच हैं, दीगर हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे और लड़ाई सरहद पे लड़ने के बजाय लड़ाई जो है घर में ले जाएंगे और इसको यहाँ पर आने का मौका ही ना मिले। अब ये बड़ा पुराना डॉक्ट्रिन है और उसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वी आर ए डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ इंडिया। एक दुश्मन मुल्क हमें करार देता है इंडिया, और वो ये सब कुछ करता रहा है। ईरान की सरहद से करता रहा, अफ़गानिस्तान की सरहद से करता रहा, हर जानिब से वो ये सब कुछ करता है और एक प्रॉक्सी हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान की चल रही है। ये वो सारी सिचुएशन है जिसमें अगर आप बहुत संगीनी के साथ, बारीक बीनी के साथ इस सारी चीज़ को देखें तो पोटेंशली इस सारे मामले को फ्लेयर अप करने के लिए इधर से उधर से कोई साजिशें और कोई इस्तेमाल मामला हो सकता है। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जिस वक्त आपने इस वक्त रियासती उमूर और इस मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, और खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से CPAC के हवाले से भी अदरवाइज़ भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो बॉर्डर है, मगरबी बॉर्डर, वो मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, दहशत गर्दी की सूरत हाल क्या है, ये वो तमाम मंजरनामा है बड़ा गंभीर, जहाँ पर होना तो ये चाहिए कि एक इफ़ेक्टिव, एक मौसर, एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप हो। लेकिन तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का जो मुकदमा सामने रखती है, वो कहती है कि हाँ, आपने हमारे पास गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, हम कैसे ये कर सकते हैं कि हमारे लोगों को मुंतखब किया गया और उनको फॉर्म 45 मौजूद है, फॉर्म 47 पर नतीजा चेंज कर दिया गया। इसके लिए रेलेवेंट फोरम्स जो हैं उनको हर सूरत में एक बेहतर तरीके से इस मामले की जस्टिफिकेशन रखनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सब कुछ दबा दो और बंद कर दो। जो फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं उनका और दूसरे जो फॉर्म 45 है इनका फॉरेंसिक हो, लेकिन सब कुछ रेलिवेंट फोरम पर कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये वो सिचुएशन है। ये जो पैगाम खैबर पख्तूनख्वा से चीफ मिनिस्टर ने दिए, ये इब्तदाई दिन है, इसके फॉलो अप में मामला जो है वो ठंडा भी किया जा सकता है, कोई एक वे आउट निकाला जा सकता है, या फिर इसमें एस्केलेशन और फिर तहरीक इंसाफ जो है वो अपने सियासी तौर पर ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अगर खैबर पख्तूनख्वा को मोर्चा बनाती है अपने इस तमाम मामले में, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सिचुएशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर, वहाँ पर गवर्नर राज और इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। बट आई थिंक दैट वुड बी अवॉइडेड, सैनिटी वुड प्रिवेल। और जो इस वक्त इमरान खान हैं, उनको कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, किसी को वो अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, किसी के वो लीडर हैं, किसी के वो लीडर नहीं हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद आपको ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि इमरान खान से बात करने की ज़रूरत है, हर सूरत में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सियासी लड़ाई है वो आर्जी है। ये जो मुल्क है इसका मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है जनाब डिटेल। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट्स होती हैं, वफाक में, पंजाब में डेवलपमेंट्स होती हैं। जो एहतजाज की कॉल हुई थी उसमें लाहौर में जो कुछ हुआ था वो आगाज़ है, आगाज़ मज़ीद ख़राब ना हो, होपफुली ना हो, और सिचुएशन का कोई वे आउट निकले, जो कि 8 फरवरी से पहले निकाला जाना चाहिए था। बट वी आर पोस्ट 8 फरवरी नाउ। हम उस सिनेरियो की बात करें जो पोस्ट 8 फरवरी है, एंड वी हैव कम पास्ट दैट डेट। लेट्स सी कि ये सारे मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।